अच्छा, जब इन्वेस्टिंग कोई करता है, निवेश करता है, तो उस टाइम पे उसका दुश्मन क्या है? वॉलेटिलिटी है या फिर निवेशक का खुद का जो माइंड है? खुद का माइंड है मैम, क्योंकि वोलेटिलिटी तो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। हुँ, लेकिन इन्वेस्टर का जो माइंड है वो किस मतलब फ्रेम में है, वो किस जोन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मतलब आप मतलब कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। हुँ, सो वी वंस हैड अ क्लाइंट जिनका साल का नेट प्रॉफिट था, मतलब 4 साल पहले की बात होगी, लगभग 75 करोड़ का साल का नेट प्रॉफिट था, मतलब अच्छा। कॉरपोरेट क्लाइंट था। हुँ, तो उन्होंने हमको इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपया दिया, हुँ, और जैसे ही वो 48 हुआ उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा। तो मतलब एक आदमी जो साल का 50 करोड़ 70 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, वो 50 लाख में से 2 लाख रुपया डाउन नहीं देख पाया। और ऐसे भी लोगों को मैं डील किया हूँ जो पोर्टफोलियो, जब ये गिरावट आई जैसे मार्च में आई या पूरा जो उससे पहले का 1 साल था, हुँ, उसमें पोर्टफोलियो 15% 20% डाउन है, बट वो हंस के मतलब उसको एंजॉय कर रहे रिलैक्स हैं, है। एंजॉय कर रहे हैं। दे आर हुँ, आस्किंग कि बॉस आपको अच्छा लगता है तो बताओ और पैसा डाल दें। हुँ, तो ये जो माइंडसेट का गेम है ना, मतलब दो एक्सट्रीम माइंडसेट, और ये हुँ, कॉमन है, बहुत कॉमन है मैम। जो नए नए लोग आए हैं, जिन्होंने मार्केट का सिर्फ एक साइड देखा था, जिन्होंने 2022 2023 में एंटर किया, उन्हें तो लगता था कि यार पैसा तो बढ़ता ही बढ़ता है, मतलब इट्स अ वन वे स्ट्रीट, हुँ, है ना। तो जब वो मतलब वो लोग दे कैन नॉट दे कुड नॉट विजुअलाइज कि बॉस ये नीचे भी जा सकता है। हुँ, उनको पता ही नहीं था ये नीचे भी जाता है। तो बेसिकली वोलेटिलिटी विल ऑलवेज रिमेन देयर। हुँ, ठीक है, इन्वेस्टर का माइंडसेट इज समथिंग जो उसको इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए कंपेल करेगा कि भाई जैसे ही वो 2 लाख रुपया डाउन हुआ तो यार मेरा तो पोर्टफोलियो वापस कर दो बॉस, हुँ, मेरे को नहीं लगाना हुँ, मार्केट में पैसा, है ना। वो आज अगर पोर्टफोलियो तब नहीं निकाला होता तो हो सकता है 2 करोड़ रुपए का होता आज। अच्छा। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके जो इमोशंस है ना, वो सारा गेम खराब करते हैं। तो हुँ, इमोशंस के कारण क्या होगा, जब आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो। हुँ, इम्पल्सिव डिसीजन में आप कहोगे यार अप्रैल मई में तेजी आ गया यार, अब डालो पैसा, अब मैं सारा अच्छा। पैसा डालूंगा, अब मैं सारा घर का, हो सकता है वो उधारी लेके पैसा डाले, क्यों, क्योंकि मार्केट एक तरफा जा रहा है, तो मैं 3 महीने बाद निकाल के अपनी उधारी वापस कर दूंगा। तो आपने लोन लिया, पीक पे एंटर किए, और जैसे ही मार्केट डाउन होना शुरू हुआ तो आपको लगा कि यार ये गेम तो खराब है। तो फिर आपने हुँ, फिर एक इंपल्सिव डिसीजन लिया कि आपने उसको लॉन्ग टर्म बोल के एंटर हुए थे आप कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और 3 महीने बाद आपने 10% डाउन देखा और आपने एग्जिट ले लिया। हुँ, तो मतलब देर आर, आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने जनवरी फरवरी में एकदम वो होके मतलब एकदम अपना पेशेंस लूज करके जनवरी फरवरी में विड्रॉ किया। और अच्छा। अगर वो जनवरी फरवरी में विड्रॉ नहीं करते तो वो आज मई एंड में वो मेरे ख्याल से 25-30% तो मिनिमम अप होते अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट से। तो हुँ, मतलब आई आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल। तो वो हुँ, क्या है कि वो आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो, आपका इमोशन आपको कंपेल कर रहा है कि आप इम्पल्सिव हो जाओ और इम्पल्सिव डिसीजन लो। तो ऐसा आदमी हमेशा दूसरों के लिए पैसा दे के जाएगा। हुँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इमोशंस को अपने सही से कंट्रोल कर पाते हैं, उनको पैसा मिलेगा, और जो इम्पल्सिव हो रहे हैं उनका लॉस होगा। हुँ। अच्छा, अगर इन्वेस्टिंग से इमोशन को ही हटा दिया जाए, तब किस और राह बन सकती है? हाँ, ये सही है मैम। थोड़ा बहुत तो इमोशन रहेगा मैम फिर भी, ठीक है, और थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए। एक नहीं तो एक, अगर इमोशन ज़ीरो कर दिया जाए ना, तो एक चीज़ आती है कमिटमेंट बायस। एक और बायस है, अगर वो मेरे ख्याल से वो बायस तब ट्रिगर होगा जब आपका इमोशन एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने फंडामेंटल चेक किए, आपने एक वैल्यूएशन बनाया, आपको लगा अच्छी वैल्यूएशन है, अच्छा ग्रोथ है, आपने इन्वेस्ट किया। हुँ, लेकिन अब आपने इमोशन हटा दिया उसमें से, अब आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि वो 40% डाउन है। हाँ, ठीक है, तो अब आप उसको उतना सीरियसली रीलुक नहीं करोगे। अच्छा। ठीक है, या फिर आप अपने उसमें रहोगे कि भाई मेरा मैथ तो कहता है कि भाई ये 2 गुना होना चाहिए। हुँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट बायस की तरफ ले जाएगा। कमिटमेंट बायस माने कि आपने एक थीसिस बनाया, उस पर हुँ, कमिट हुए और फिर उसी पे स्टिक कर रहे हो, और आप दूसरा साइड देखना ही नहीं चाहते हो कि मे बी द फंडामेंटल्स जिसके बेस पे आपने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, वो हुँ, फंडामेंटली चेंज हो गए या वो फंडामेंटली गलत हो गए, हुँ, है ना। जैसे आपने कितना ही अच्छा सोलर कंपनी में इन्वेस्ट किया होता आज से 3 साल पहले, तो आपने मोस्ट लाइकली पीक पे एंटर किया होता 2 साल पहले, हुँ, और आज वो ग्रोथ उस टाइप का नहीं है, बिकॉज देर इज़ अ सेगमेंट इन द मार्केट दैट सेज कि बस ओवर कैपेसिटी हो गया इंडिया में, हुँ, ओवर सप्लाई का सिचुएशन है। तो इमोशंस थोड़े बहुत रहने चाहिए, बट इमोशंस को कंट्रोल करना ज़्यादा जरूरी है, और वहाँ पे इमेंस वेल्थ बनेगा मैम, वहाँ पे इमेंस वेल्थ बनेगा। हुँ, मतलब मैं आपको न जाने कितने एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हमारा सबसे पहला शेयर जो हमने खरीदा था, एक हुँ, कंपनी है केमिकल सेक्टर की, तो मैं मतलब जानबूझ के कंपनियों के नाम नहीं लेता। तो 2018 में हमने फर्स्ट वो इन्वेस्टमेंट किया। हुँ, 18 में वो नीचे जाने लगा, बट हुँ, फंडामेंटल्स वर स्ट्रॉन्ग, एंड द कंपनी जो हमने माइलस्टोन रखे थे उस माइलस्टोन को अचीव करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो हम 2018 में एक्यूमुलेट कर रहे थे, 19 में एक्यूमुलेट कर रहे थे, फिर 20 में कोविड वाला फॉल आया, तो हमारे पीक से शेयर 50-55% डाउन था कोविड के फॉल पे। हुँ,
और उसके बाद मैम 9 महीने में वी एग्जिटेड एट 4 to 5x फ्रॉम द एवरेज प्राइसिंग इन जस्ट 9 मंथ। मतलब 3 साल में हम 50% लॉस में थे पीक से, हाँ और अगले 9 महीने में हमने 4 to 5x में बेचा। ओनली बिकॉज ऑफ पेशेंस, ओनली बिकॉज वी कुड कंट्रोल अवर इमोशंस कि नहीं यार, फंडामेंटल सेम है, थीसिस हमारा चेंज नहीं हुआ, हमारी डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी अच्छा कर रही है, एंड मार्केट विल समहाउ रिकॉग्नाइज। तो मार्केट का भी एक प्रॉब्लम है मैम, जैसे मैंने बोला इन्वेस्टर का इमोशन है, मार्केट का भी इमोशन है। तो मार्केट किसी डायरेक्शन को पकड़ती है तो फिर उसके एक्सट्रीम में जाने लगती है अच्छा है ना। तो वो मतलब अगर उसे लगा कि यार ईरान वॉर चालू हो गया तो वो एक्सट्रीम में एक महीने में 10-12% मार्केट नीचे चला गया। और जब वो ईरान वॉर अभी भी चल रहा है लेकिन मार्केट एक महीने में 20-22% ऊपर चला गया। तो ये मार्केट के जो इमोशन है ना, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखोगे, मे बी यू कैन अर्न मोर बिकॉज ऑफ द मार्केट इमोशंस, बिकॉज ऑफ द मार्केट इनएफिशिएंसी। मार्केट में इमोशन के कारण मार्केट में इनएफिशिएंसी है, वो इनएफिशिएंसी को आप तब टैप कर पाओगे जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। इमोशन होना क्या प्रॉफिट का ही सौदा है या फिर सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है? मैम इमोशन में ही नुकसान होता है, मोस्टली नुकसान इमोशन में ही होता है। और मैं तो कहूँगा आपके व्यूअर्स को कि गूगल करें सिंपल कि भाई स्टॉक मार्केट में कॉमन बायसेस क्या क्या हैं, है ना। जैसे लॉस अवर्जन बायस, हमने कमिटमेंट बायस हो गया, हर्ड मेंटेलिटी हो गया, तो ये सब जो बायसेस है इमोशंस ही हैं। तो इसी के कारण लॉस होता है मैम। इस पे किताबें लिखी गई हैं, मोटी मोटी किताबें सिर्फ बायसेस और इमोशंस को लेकर लिखी गई हैं कि भाई आपको स्टॉक मार्केट में किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन कौन से इमोशंस आपको कंट्रोल करने हैं, कौन कौन से इमोशंस आपको साइड करने हैं। और इमोशन ज़ीरो नहीं हो सकते मैम, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दैम, हाउ टू प्ले विद दैम, हाउ टू, बिकॉज तब आप उसको अपने फेवर में मोल्ड कर पाओगे। जैसे जब कोविड का फॉल आया, क्योंकि हम लोग, हमारी फैमिली बहुत स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रही है, हमने बहुत सारे डाउन साइकिल देखे हैं, ठीक है। तो जब कोविड का फॉल आया मैम, तो आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट, मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज हमारे पोर्टफोलियो 30% प्लस डाउन थे अच्छा इन जस्ट 1 वीक। जब मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया, उसके एक हफ्ते में मार्केट ने 2-3 सर्किट मारे, लोअर सर्किट 15% पे शायद सर्किट हिट होता है निफ्टी का। तो एक हफ्ते में वी वर डाउन बाय 25-30% और मे बी मोर। तो हम लोग तो रात को मतलब रोज़ मैं और मेरे फादर बात करते थे, यार आज कितना रह गया तेरा पोर्टफोलियो की जी, आज 5% डाउन है, एक एक दिन में 5% 7% डाउन। तो हम लोग तो हंसते, खाना खाते, रात को जाके सो जाते। तो ये मतलब ठीक है, इसमें ओवर टाइम एक्सपीरियंस और मतलब आप थोड़ा रफ एंड टफ भी होते हो मार्केट में, लेकिन वो टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना। तो इमोशंस के कारण बहुत इमेंस लॉस होता है मैम। और मैं दूसरों की क्यों बोलूँ मैम, मैंने खुद लॉस किया इमोशन के कारण। जैसे मैं एक रिसेंट एग्जांपल लूँ, अब जहाँ पे एक कंपनी हमने इन्वेस्ट की थी ऑलमोस्ट पीक पे, नवंबर 2024 में। इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, अगेन आई वुड नॉट नेम। तो हम इसके प्रमोटर से मिले। दिस कंपनी वाज सप्लाइंग FMCG गुड्स टू ऑल द बिग ब्रांड ऑफ कंट्री, ऑल द बिग ब्रांड, मतलब इंक्लूडिंग MNCs, है ना। तो इटली तक एक्सपोर्ट करती थी, विच इज़ अ वेरी क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट एज फार एज FMCG आइटम्स आर कंसर्न। तो प्रोमोटर वाज रियली पॉलिश्ड, वेरी चार्मिंग, ही हैड अ प्लान, एवरीथिंग। एक बहुत रिनोन्ड फैमिली ऑफिस ने, विच इज़ मोर देन अ लाख करोड़, मतलब उनका वर्थ लाख करोड़ से ऊपर का होगा। उन्होंने उसमें 8% स्टेक लिया था। एवरीथिंग लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, कपल्ड विद मार्केट। तो यहाँ पे इमोशन ने हमको थोड़ा सा डिच किया। तो हम थोड़ा इमोशन में बह गए, क्योंकि वही माहौल ऐसा था कि यार स्मॉल कैप माइक्रो कैप में पैसा डालो, 3 महीने में डबल ले लो। तो वो उस टाइम वो लगा कि यार ये स्टोरी तो एकदम परफेक्ट फिट बैठता है डबल होने का। तो वो सारा जो ऑरा जो देखा हमने, उसके इमोशन में हम ऐसा ट्रैप हुए कि हम बैलेंस शीट में 1-2 आइटम विच वर प्रोमिनेंट, उसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, उस पर हमने क्वेश्चन ही नहीं किया। मतलब हमने देखा नहीं तो हमने क्वेश्चन नहीं किया। तो भाई हमें तो लगा कि यार सब कुछ अच्छा है, इतना बड़ा फंड 8%, इतना बड़ा फैमिली ऑफिस 8% स्टेक ले रहा है एट अ हायर वैल्यूएशन, हमको तो थोड़ा सस्ता मिल रहा था, उससे 10% डाउन था मार्केट में। तो हमने इन्वेस्ट किया एंड वी एग्जिटेड एट अ लॉस ऑफ 50%। उसके ऑडिटर ने दो क्वार्टर के बाद रिज़ाइन कर दिया, और जो ऑडिटर ने जो रेजिग्नेशन में जो कारण दिया, वो कारण हमने देखा कि यार ये तो बैलेंस शीट में साफ दिख रहा था, हमने सवाल क्यों नहीं पूछा इस पर। वी टुक अ लॉस इन दैट शेयर, बट वो ओवरऑल पोर्टफोलियो इतना बड़ा और वाइड होता है कि दिखाई नहीं देता। तो उस चीज से फिर ओवरकम कैसे किया आप लोगों ने? वो वहाँ का लॉस है, वो लर्निंग है। आई वुड कॉल इट अ लर्निंग रादर देन अ लॉस। और मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 शेयर है, कोई सारे थोड़ी चलते हैं। जो परफॉर्मर होते हैं वो 4 या 5 ही निकलेंगे, उसी के कारण आपके पोर्टफोलियो का कैगर बनता है। तो वो हमारे परफॉर्मर बहुत है, हमारे पास 4-5 से ज़्यादा है,
तो वो पूरे पोर्टफोलियो का वेट उठाते हैं। बट अगर वो मिस्टेक नहीं किया होता तो शायद 1% और ऊपर होते हम लोग। अगर आज हम एक्स कैगर दे रहे हैं तो शायद हम x+1 कैगर देते उस अगर वो गलती ना हुई होती तो वो बेसिकली इमोशन में नहीं बहते थे। वो इमोशन के कारण वो धुंधला हो गया। जो एक फैक्ट हमारे सामने था, हाँ। इट वाज राइट बिफोर अस, बट वी डिड नॉट सी इट बिकॉज हम इमोशन में बह गए कि यार प्रमोटर इतना अच्छा, वाओ ये फैमिली ऑफिस पैसा डाल रही है, इटली को सप्लाई कर रहा है, सारे एफएमसीजी प्लेयर को, नया प्लांट आ रहा है। ऑल दोज थिंग्स रिजल्टेड इनटू वी नॉट लुकिंग इनटू अ वेरी प्रोमिनेंट फैक्ट दैट वाज देयर ऑन द बैलेंस शीट। और अगर ये सब चीज़ों के इमोशन में नहीं आए होते तो वो सबसे पहला क्वेश्चन होता कि बॉस ये एडवांस किस चीज़ का है, बिकॉज इट वाज अ बिग आइटम इन द बैलेंस शीट। और अनुज, यही गलती ना मुझे लगता है कि आपके जैसे जैसे आप अपना केस बता रहे हो, कई इन्वेस्टर ऐसी गलती कर जाते होंगे, और ऐसी गलती करने वालों को या उससे पहले ऐसी गलती में ना फंसे, उनको क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? मैम वही है कि आप मतलब फंडामेंटल और आपके जो क्वेश्चन है उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो हमने मतलब किसी भी इन्वेस्टर के लिए मैं मतलब ऐसे ऐसे बहुत अच्छे नामी इन्वेस्टर जो है, बहुत ही रिनाउंड इन्वेस्टर, आई नो फ्यू ऑफ देम, तो उनके पोर्टफोलियो में भी आपको गलतियां मिलेंगी। इवन मतलब आई मीन स्वर्गीय आप राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देखो तो सारे शेयर कोई मल्टीबैगर नहीं थे। ठीक है, मतलब हाँ हमसे तो बहुत ऊपर, बहुत ही वो थे वो, लेकिन उनके भी एक आध शेयर ऐसे रहे होंगे जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, है ना। तो हमारी क्या औकात है। तो इट्स अ लर्निंग जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगी। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपके जो क्वेश्चन है, आप इमोशन में मत बहो। आपके जो चेकलिस्ट है आप उसको पूरा सैक्रोसेंक्टली विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ आप उस चेकलिस्ट को पूरा करो कि बॉस ये सवालों के जवाब मुझे चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पास करूंगा इस अपॉर्चुनिटी को। तो एक तो मार्केट में क्या होता है ना, जो मतलब इंटरमीडियरीज जो हैं कई बार वो जैसे प्रेफरेंशियल हो रहा है या प्री आईपीओ राउंड वगैरह में, तो ये लोग ऐसा फोमो क्रिएट करते हैं, नहीं कल तक बताना है आपको, नहीं तो निकल जाएगा। और उस समय आपको लगता है क्योंकि वो आपको सेलेक्टेड चीज़ें बताएंगे तो वो आपको लगेगा कि यार इतना अच्छा शेयर है यार, कल तक बताना है यार, 2-3 चीज़ें देखी बस आपने फटाफट जैसा हमने वो वाले केस में किया, और फिर आपने डिसीजन ले लिया। हाँ। नहीं जा रहा है तो जाए भाई, जल्दी है तो ठीक है, रहने दो, मैं कुछ और देख लूंगा। हाँ। ये जो बोलने का जो वो है ना, अच्छे मार्केट में, गंदे मार्केट में तो कोई पैसा नहीं डाल रहा, तो अच्छे मार्केट में ये बोलने का जो के लिए जो इमोशन चाहिए वो डेवलप करना है, और मतलब फोमो में ना आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा गंदा मार्केट का क्या कंपैरिजन है मतलब? अच्छा गंदा वाला मतलब जहाँ पे हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है मैम। देखो मार्केट ना दोनों तरफ इलॉजिकल है, जब वो गिरेगा तो इलॉजिकली गिरेगा, जब वो बढ़ेगा तो इलॉजिकली बढ़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक शेयर में हमने इन्वेस्ट किया, तो हमने 130-35 रुपए के दाम पे इन्वेस्ट किया। तो मार्केट में एक र्यूमर था कि इसको कोई कंपनी खरीद रही है, तो मार्केट में र्यूमर था और उसका प्राइसिंग भी था, तो प्राइसिंग था शायद 260-70 के आसपास का। तो हमने कहा यार 260 में 70 में ये कंपनी एक्वायर हो रही है और उतना ही मार्केट प्राइस आ गया, तो हमने कहा अब एग्जिट ले लेते हैं। तो वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई 290 के आसपास में, और हमने 270 में एग्जिट ले लिया। अब बताओ कोई गलत तो नहीं किया। जब वो कंपनी की पूरी वैल्यू, जो बंदा एक्वायर कर रहा है पूरी कंपनी, उसको तो पता है ना कितनी वैल्यू है। चलो मेरा 270 गलत था, 300 की वैल्यू थी, लेकिन आज वो 400 रुपये का है इन जस्ट 1 वीक ऑफ अनाउंसमेंट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या मार्केट को उस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा पता है बनस्पत उस आदमी के जिसने वो पूरी कंपनी खरीदी है, जिसने 3000 करोड़ की वो कंपनी खरीदी, उसको नहीं पता कि ये कंपनी 300 रुपये की है कि 400 रुपये की है प्रति शेयर, और मार्केट को पता है कि नहीं ये 300 की नहीं है, ये 400 की है। तो मार्केट के अपने इमोशन अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे तो आप मार्केट के इमोशन को देख पाओगे कि भाई कहाँ पे एबनॉर्मेलिटी या इनएफिशिएंसी आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनएफिशिएंसी है। ठीक है मेरा 100 रुपये का लॉस हुआ, बट मेरे को क्या पता था कि मार्केट का इमोशन इस तरीके से प्ले करेगा। अनुज, अगर मैं बुल मार्केट की बात करूं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और बियर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो इन दोनों में आके डेंजरस सिचुएशन कहाँ बनती है? दोनों ही डेंजरस है मैम। अगर बुल मार्केट में आप ओवर कॉन्फिडेंस हो तो इसका मतलब आप ऊंची वैल्यूएशन पे एंटर करोगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मार्केट के अपने इमोशन है। तो बुल मार्केट में मार्केट भी चीज़ों को ओवर वैल्यूड जोन में ले जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक कंपनी का आपको एग्जांपल दिया कि भाई जो बंदा कंपनी एक्वायर कर रहा है वो कहता है 300 रुपये शेयर है, बेचने वाला 300 पे राजी है, खरीदने वाला 300 पे राजी है, मार्केट कहता है नहीं बे तेरा 300 का नहीं है, तेरा 400 का है। अरे भाई मार्केट कौन होता है ये बताने वाला, ये एसेट कितने रुपए की है? वो तो दोनों लोगों को पता है ना, खरीदने वाले को पता है, बेचने वाले को पता है, लेकिन मार्केट कहता है नहीं मुझे पता है। तो बुल मार्केट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो मार्केट
ओवर वैल्यूड जोन में है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स अनलेस एंड अनटिल कि आपको बहुत अच्छा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो किसी बिजनेस की, आपको पता हो कि यार अभी तक ये बुल मार्केट का पार्ट नहीं बना है, मतलब वो बेसिकली बिलो द रेडार है अभी भी, ठीक है, तो वो बहुत ही सेलेक्टिव आपको घुसना पड़ेगा, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इस टाइप के शेयर। ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट में सारे शेयरों में बुल होता है, सारे शेयर ओवर वैल्यूड होते हैं, सारे शेयरों में तेजी होती है, ऐसा नहीं है। तो ना ही बियर मार्केट में ऐसा होता है कि सारे शेयर डाउन होते हैं, कुछ कुछ स्टोरी चल रही होती है तब भी। तो मतलब बेसिकली अगर आपने इमोशंस को सही से कंट्रोल किया तो आप एंटर करोगे बियर मार्केट में और एग्जिट करोगे बुल मार्केट में। अच्छा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मतलब सिर्फ भगवान बता सकता है कि कब बुल मार्केट का पीक है और कब बियर मार्केट का बॉटम है, तो ये आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते आप, लेकिन आप उसके अराउंड काम कर सकते हैं।